एकेटीयू आलो। मैट्रिसेस और डबल इंटीग्रेशन बोलेगा तो मल्टीपल इंटीग्रल्स के ये जो मॉड्यूल्स है अपने, बोलेगा तो मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल लास्ट, ये मेरे एग्जाम के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे तो पता ही है, आपको भी मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। तो चलिए आज जानते हैं कि इस मैट्रिसेस और मल्टीपल इंटीग्रल में क्या क्या करूं, ऐसी कौन सी चीजें जो मुझे सबसे पहली करनी चाहिए, जिसके ऊपर मेरा कंफर्म सवाल बनता है। तो चलिए भाई साहब लिख कर लाया हूं, सबसे पहले मैट्रिसेस के टॉपिक के अंदर आपको करना चाहिए रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। कंफर्म क्वेश्चन है, पेपर कैसा भी आड़ा टेढ़ा आने दो, क्वेश्चन इसके ऊपर आना है मतलब आना है। ठीक है जी। उसके बाद आता है कैले हैमिल्टन थ्योरम, है ना, कैले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे बनेगा। थ्योरम, थ्योरम बोलेगा तो यहाँ पे कभी कभार ए रेस टू 4 कैलकुलेट करने बोलते हैं, है ना, कोई तो मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका रेस टू 4, कभी कभार ए इनवर्स बोलते हैं, कभी कभार इसका एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो चलिए, ये सबका पीवाईक्यू अपने ऐप के अंदर अवेलेबल है। इवन इफ सुपर 20 में तो बहुत बेहतर तरीके से अवेलेबल है। सुपर 20 सिर्फ 299 में सारे सब्जेक्ट दे रहे हैं हम लोग, सारे सब्जेक्ट विथ लेक्चर्स, पीडीएफ नोट, सुपर 20 क्वेश्चन, पीवाईक्यू, सब कुछ है भाई। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर फटाफट से जाइए और जुड़ जाइए। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम में ये सारी चीजें आ सकती है। मैट्रिसेस का अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके साथ साथ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने पूछते हैं। कंफर्म सवाल है, आपको करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। एंड उसके साथ साथ अगर इसमें से समय मिला, मिला नहीं, मिलाना पड़ेगा, तो हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन का एक थ्योरम भी आता है ना, थ्योरम भी आता है। एंड उसके साथ साथ थ्योरम भी आता है, एंड उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो ये भी करके जाना, न्यूमेरिकल्स जिसको हम ए रेस टू थीटा कहते हैं, ए रेस टू थीटा, तो इसके ऊपर भी सवाल आता है। तो ये 4 टाइप्स है ना भैया, तो ये चारों के चारों करके जाने हैं। क्या करना है? ये चारों के चारों करके जाने, एनी हाउ, एनी हाउ। आज ही सुबह के वीडियो में मैंने क्वेश्चन पेपर के साथ बताया है कि ये 4 टॉपिक्स किस तरीके से कहां-कहां छुपे होते हैं अपने पेपर में, ढूंढने का और शुरू करने का उसको सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो? चलिए जाते हैं मल्टीपल इंटीग्रल के पास। अगेन 4 ही टॉपिक लूंगा, बहुत बेहतर। देखिए ये 8 में से 6 भी बन गए ना आपके, 6 ऑन एन एवरेज अगर 3 से 4 मार्क की वेटेज हो गई, भाई साहब पास तो इधर ही हो गए आप लोग। ओहो मजा आ गया, मजा आ गया। देखिए बेसिक्स ऑफ डबल इंटीग्रल्स यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ डबल इंटीग्रल मैंने कई दफा कहा है, बेसिक सवाल डबल इंटीग्रेशन का आपको यहीं पे दिखने मिलेगा, यहीं पे। ठीक है, उसके साथ साथ चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, मतलब आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, पहला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा। वहां पे डायग्राम की जरूरत होती है, और इस सब की प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाओ पढ़ो पढ़ो। अभी अभी भी समय है आपके हाथ में, 2 दिन है, फटाफट फटाफट पढ़ना शुरू करिए। वो भी फ्री में पढ़ना है, यूट्यूब पे तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। किधर जा रहे हो? इधर उधर नहीं, बाबा जी की दरबार में आना है आपको। नेक्स्ट वन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल से कई गुना ज्यादा आसान चैप्टर है डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। मिनिमम एक क्वेश्चन आपके पेपर में होता है, दिखाया हूं मैंने उस वीडियो में, अभी भी नहीं देखा है जाइए और वो वीडियो देखना शुरू करिए। ठीक है, बीटा एंड गामा फंक्शन एक क्वेश्चन आएगा, जरूर करना है। फॉर्मूला याद रहा तो ठीक, वरना पहले 3 कर लो, काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये 2 मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पास होना है तो जरूर करिए और मचा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।